प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग जो आरजीपीवी का नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें जो मैथमेटिक्स का नया सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने वीडियो लेक्चर की सीरीज शुरू कर रहे हैं और उसी क्रम में हम लोग आज यूनिट नंबर 1 के लिए पहला लेक्चर डिलीवर करेंगे यहाँ पर और धीरे धीरे हम लोग हर टॉपिक को कवर करते हुए पूरी पांचों यूनिट कवर करेंगे। और आज उस श्रेणी में हम लोग जो पहला लेक्चर यहाँ पर पहले लेक्चर में जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन, राइट। तो डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स, आप लोग में से कई सारे लोगों ने डिफरेंशिएशन 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, लेकिन वहां पर जो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी या जो क्वेश्चंस किए होंगे उनमें कई सारी चीजें या तो आप भूल चुके होंगे या फिर शायद आप लोगों को याद नहीं होगी। जैसे हम लोगों को यहाँ पर दो चीज इंपॉर्टेंटली समझनी है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। नंबर 1, व्हाट इज द डेफिनेशन, and number 2, what is its geometric interpretation। ये हमें ये दो चीज इंपॉर्टेंटली समझनी है, what is the definition of differentiation and what is the geometric interpretation of differentiation। तो आइए जरा हम इन दोनों ही चीजों को समझते हैं। वास्तव में जो डिफरेंशिएशन है वो एक प्रोसेस है और उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है डेरिवेटिव। इट मींस दैट कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। सपोज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बी अ फंक्शन देन rate of change in y with respect to x is called differentiation of y with respect to x, right? The result of differentiation is denoted by d of dx of function fx और इसी को ही लिखा जाता है dy by dx and it called derivative of y, right स्टूडेंट। यानी फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का अगर हम x के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालें तो दैट प्रोसेस, रेट ऑफ चेंज निकालने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसका जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव एंड दैट रिजल्ट इज डिनोटेड बाय dy by dx। नाउ हाउ इट डिफाइन, मैथमेटिकली इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। मैथमेटिकली डिफाइनिंग, हम लोग मैथमेटिकली इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो दैट इज डिफाइंड एज dy by dx ऑफ फंक्शन fx, या इसी को ही हम लोग dy by dx कहेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ओके, अब
ये जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इस मैथमेटिकल डेफिनेशन को हम लोग फिट करते हैं अपनी उस डेफिनेशन में जो हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये जो h है वास्तव में ये है क्या, इट इज x प्लस h माइनस x, यानी कि आपने जो x वैल्यू में चेंज किया वो ये है। और नाउ ये f x प्लस h माइनस एफ एक्स डिनोट क्या करता है, आपने जब x में x प्लस h चेंज किया तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो f में चेंज आया, वो, एंड देन जब आप f में इस x के रिस्पेक्ट में जो चेंज आया वो रेट निकालते हैं, वो भी तब जब h की वैल्यू बहुत मिनिमम हो, तो जो भी ये रिजल्ट आता है वो रिजल्ट होता है dy by dx, यानी कि डेरिवेटिव। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड दिस इज डिनोटेड बाय dy by dx। इट मींस दैट कि ये जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है ये अपने आप में मतलब x में बहुत ही माइनर जो चेंज होता है उस चेंज के करस्पॉन्डिंग f में जो चेंज हुआ उसके रेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इट मींस दैट डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंडिंग द डेरिवेटिव, यानी कि हम मोटा मोटा यहां पर ऐसे समझ सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होता है, differentiation is process to finding the derivative, right, to finding the derivative। तो ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस है, डेरिवेटिव उसका रिजल्ट है, और किसी भी फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का डेरिवेटिव इस लिमिट्स से निकाला जाता है। अगर किसी फंक्शन y के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज एग्जिस्ट। राइट स्टूडेंट? तो मेन डेफिनेशन ये है। ओके, और अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो आपका जवाब होना चाहिए the differentiation is the process to finding the rate of change of function y with respect to x if y is dependent and x is independent। तो उस केस में y dy by dx निकालने की जो प्रोसेस है वो डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन का रिजल्ट डेरिवेटिव है। नाउ ये तो हुई डेफिनेशन डिफरेंशिएशन की। अब मैं आपको ये बताता हूं कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि जो dy by dx आता है इस डेफिनेशन से वास्तव में वो रिप्रेजेंट क्या करता है, व्हाट इज ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट, मतलब कि इस dy by dx का इस y इज इक्वल्स टू fx के ग्राफ के साथ क्या रिलेशन है, वो आइए हम अब यहां समझते हैं। यस स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हमारे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू fx, राइट, और ये उसका ग्राफ है। लुक एट दिस, दैट सपोज लाइक दिस, एंड ये यहां से कहीं से आ रहा है, दिस इज y इज इक्वल्स टू fx। मान लीजिए कि ग्राफ पर ये कोई पॉइंट है, इट इज व्हाट, इट इज x इज इक्वल्स टू a पॉइंट है, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, हम इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ पर पॉइंट मिलेगा, यानी x इज इक्वल्स टू a के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ पर पॉइंट मिलेगा उसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं p a कॉमा f a। राइट स्टूडेंट, यानी कि x इज इक्वल्स टू a के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर जो पॉइंट मिलेगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे a, x की वैल्यू a, और ये क्योंकि y इज इक्वल्स टू fx है तो इसमें x की जगह a लिखेंगे तो हमें मिलेगी y की वैल्यू fa। एंड सपोज एक दूसरा पॉइंट है ये, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है नीचे वो है x इज इक्वल्स टू a प्लस h, यानी हमने x में h से इंक्रीमेंट कर दिया, a वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया, तो हम लोग पहुंच गए a प्लस h पर। तो यहां पर इस पॉइंट सपोज दैट q के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे a प्लस h कॉमा f a प्लस h, मतलब ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये
y कोऑर्डिनेट। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आई रिपीट स्टूडेंट, मैं फिर से ये चीज रिपीट कर देता हूं। हमने एक y इक्वल्स टू एफ फंक्शन लिया, उसका ग्राफ लिया, ग्राफ पर दो पॉइंट्स लिए p x इज इक्वल्स टू a की करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट a f a है, एंड q पॉइंट x इज इक्वल्स टू a प्लस h की करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर पॉइंट है जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं a प्लस h एंड f a प्लस h, राइट। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन वगैरह पढ़ा होगा, ग्रेडियंट और स्लोप वगैरह पढ़ा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन पॉइंट्स P और Q को जो मिलाने वाला लाइन है, ये सपोज दैट लाइन, ये लाइन जो है, ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स यहां लिख देते हैं, ये जो लाइन है L, इस L, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन, तो आप कहेंगे स्लोप ऑफ लाइन PQ, तो आप बताएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है स्लोप का, एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2, तो ये है y2, ये है x2, ये है y1 और ये है x1, यानी इट इज f a प्लस h माइनस f a अपॉन x2 मतलब a प्लस h माइनस a से a कैंसिल, तो दैट इज इक्वल्स टू, मतलब स्लोप of PQ is equals to FA plus H minus FA upon H, right? Now when H tends to 0, जब H tends to 0 होगा तो क्या होगा, then Q tends to P, अगर H 0 होगा मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस कम होगा, तो डेफिनेटली ये Q पॉइंट जो कि यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग था, ये भी ऐसे घूमते घूमते P के पास आने लगेगा, यानी Q टेंड्स टू P। और जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो टेंजेंट है ये भी फिर कुछ खिसकते कुछ इस तरह से बनने लगेगा, लाइक दैट। ये एंड दैट इज व्हाट, ये जो लाइन है L1, ये लाइन एक्चुअल में इस P पॉइंट पर टेंजेंट है। नाउ इट मींस दैट when H tends to 0 then Q tends to P and PQ tends to tangent L1 at point P A F, यानी जब H 0 की ओर जाएगा तो Q P की ओर जाएगा, और ये जो PQ है यानी कि जो लाइन PQ है, दैट लाइन PQ tends to tangent L1 at point PAFA. It means that students अब अगर PQ लाइन टेंजेंट L1 में कन्वर्ट हो रही है जब H टेंड्स टू 0 है, तो हमें मिलेगा ये स्लोप ऑफ PQ क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट at point PAFA, and that is equals to limit H tend to 0 F A plus H minus F A upon H, limit H tends to 0 F A plus H minus F A upon H, and इसे जरा ध्यान से देखिए, what is that, this is what, this is dy by dx
at x is equals to a, at x is equals to a पॉइंट, यानी कि x is equals to a पर dy by dx की ये वैल्यू आई है। बल्कि मैं ये ना कहूं कि x is equals to a, this is the dy by dx at point a f a, राइट, यानी कि x is equals to a की करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट था उस पर ये जो है ये dy by dx है at x is equals to a and y is equals to f a। एंड ध्यान दें स्टूडेंट कि x is equals to a पर जो dy by dx की वैल्यू निकली है वो एक्चुअल में है किसके इक्वल, दिस इज द स्लोप ऑफ this is the slope of tangent, okay, this is the slope of tangent at point P A F A, okay, ये बहुत ही काम का रिजल्ट है स्टूडेंट, बिकॉज जब हम लोग रोज थ्योरम करेंगे, जब हम लोग लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम करेंगे तभी रिजल्ट बहुत काम आने वाला है। फिर से समझिएगा कि व्हाट dy by dx रिप्रेजेंट, वास्तव में किसी भी फंक्शन y is equals to fx के लिए जब आप dy by dx की वैल्यू निकालते हैं तो वास्तव में आप कर क्या रहे होते हैं, जो भी आपने dy by dx की वैल्यू निकाली और जब उसमें आप x is equals to a रखते हैं, यानी कोई भी x की वैल्यू रखते हैं, मतलब कि जब आप x is equals to a पॉइंट पर dy by dx की वैल्यू निकालते हैं तो वास्तव में जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट होता क्या है, वो रिजल्ट होता है स्लोप। किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। कौन सी टेंजेंट का स्लोप, उस टेंजेंट का स्लोप जो कि पॉइंट x इज इक्वल्स टू a के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर जो भी पॉइंट मिले उस पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट। आई रिपीट, जिस पॉइंट पर dy by dx निकाला, मतलब जिस x वैल्यू के करस्पॉन्डिंग dy by dx निकाला, उसी x वैल्यू के से रिलेटेड ग्राफ पर जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट पर जो टेंजेंट प्लॉट होगा उसका जो स्लोप आता है वही dy by dx at x is equals to a होता है। यानी कि डेरिवेटिव और स्लोप में रिलेशन है, वो रिलेशन अपने दिमाग में रखिएगा। डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकाला जाएगा उसी पॉइंट पर स्लोप भी निकलेगा। किसका, टेंजेंट का, ओके, एंड टेंजेंट भी उसी पॉइंट से पास होगा। तो दिस इज द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का अब मीनिंग समझिएगा, ठीक है ना। अगर कहीं पर भी जैसे कि मान लीजिए कि एक फंक्शन आ गया, ऐसे मान लीजिए कि ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, जब आप इसका dy by dx निकालेंगे तो इट इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। मान लीजिए कि आपने इस dy by dx में x की जगह पर रख दिया, x की जगह पर लिख दिया 2, तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 12। ये जो 12 है, वास्तव में ये जो 12 है ये है एक्चुअल में स्लोप। ये 12 अपने आप में कोई नंबर नहीं है, इट्स अ स्लोप। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ दैट डेरिवेटिव। तो इसे अपने दिमाग में रखिएगा, ये बहुत बहुत काम की चीज है जो कि आगे आपको कई जगहों पर काम आने वाली है, राइट। तो दिस इज द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले लिखता हूं जो आप लोगों ने इससे पहले किए होंगे। नंबर 1 आपको याद होगा कि dy by dx of x raised to the power n is equals to होता है n x raised to the power n minus 1 where n is greater than 0. Number 2 dy by dx of log x is equals to होता है 1 upon x. Number 3 dy by dx of exponential x is equals to होता है exponential x. Number 4 dy by dx of sin x is equals to होता है cos x. 5 dy by dx is dy by dx of cos x is equals to होता है minus sin x. Number 6 dy by dx of tan x होता है sec square x. dy by dx of
साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 8 dy by dx ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 9 dy by dx ऑफ yes tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड आपको याद होगा स्टूडेंट इसी तरह से dy by dx ऑफ log बेस ax इज इक्वल्स टू होता है log बेस ax इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन x log ae एंड dy by dx ऑफ a raised to the power x इज इक्वल्स टू होता है a raised to the power x log ea। स्टूडेंट इसके अलावा सेक इनवर्स का भी होता है, कॉसेक इनवर्स का भी होता है, कॉट इनवर्स का भी होता है, साइन सेक का डिफरेंशिएशन होता है, कॉट का होता है, सो मेनी फार्मूलाज वो आप लोगों को याद होंगे। देन इसके बाद स्टूडेंट डिफरेंशिएशन में दो रूल होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने दिमाग में रखिएगा हमेशा। तो एक होता है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, द प्रोडक्ट रूल यानी कि गुणा वाला फार्मूला। वो फार्मूला क्या होता है, dy by dx अगर हमारे पास दो फंक्शन हो fx इंटू gx तो उनका प्रोडक्ट होता है fx इंटू dy by dx ऑफ gx प्लस gx इंटू dy by dx ऑफ fx। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। एंड एक फार्मूला होता है डिवाइड रूल, राइट ये डिवाइड रूल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। डिवाइड रूल इज dy by dx ऑफ fx अपॉन gx इज इक्वल्स टू, आपको याद होगा, इट इज gx का होल स्क्वायर gx इंटू dy by dx ऑफ fx माइनस fx dy by dx of gx। तो these are the two important formulas students जो कि हमेशा डिफरेंशिएशन में काम आते हैं, इन्हें आप अपने दिमाग में रखिएगा। डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, these are important students। Now अब जो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं वो ये कि ये जो सारे फॉर्मूले बने हैं एक्चुअल में ये उस मेन डेफिनेशन से बने हैं जो अभी अभी आप लोग पढ़ के आए थे, लिमिट वाली डेफिनेशन। लेकिन होता यह है अक्सर कि हमें से कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि x रेज़ टू द पावर n का डिफरेंशिएशन ये कैसे आया, या sin x का डिफरेंशिएशन cos x कैसे आया। पता है, फॉर्मूला याद है, लेकिन प्रूफ करने की अगर बात आती है तो हमें बहुत दिक्कत होती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमसे इन फॉर्मूलों का प्रूफ करते भी बनना चाहिए, ठीक है। इनका इस्तेमाल करना एक अलग बात है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, और इनके फॉर्मूलों का डेरिवेशन हमें पता होना ये एक अलग बात है। तो अब मैं इन सारे फॉर्मूलों को तो नहीं, इनमें से कुछ एक आध फॉर्मूला आपको प्रूफ करके बताता हूं कि कैसे x रेज़ टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x रेज़ टू द पावर n-1 बना, कैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x बना, और इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके और बुक की मदद लेके आप बाकी के फॉर्मूले भी प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए आइए जरा हम लोग दो फॉर्मूले प्रूफ करते हैं। dy by dx ऑफ x रेज़ टू द पावर n, तो आपको याद होगा कि इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग मान लेते हैं fx इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर n। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस h, fx प्लस h, तो इसका जवाब होगा x प्लस h रेज़ टू द पावर n। नाउ आपको याद होगा dy by dx ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की, एंड दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 means it is dy by dx of x raised to the power n is equals to x plus h raised to the power n minus x raised to the power n upon h। अब जरा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि इसके आगे हम कैसे करें। तो उसके लिए आपको x plus
प्लस एच रेस टू द पावर n की वैल्यू पता होना जरूरी है, और वो वैल्यू आएगी बाइनोमियल थ्योरम से, यानी कि हमें बाइनोमियल थ्योरम की जानकारी पता होना चाहिए। अब नाउ x प्लस एच रेस टू द पावर n का एक्सपेंशन कैसे होता है जरा देखिएगा। ये लिमिट h टेंड्स टू 0 ठीक है, 1 अपॉन h भी ठीक है, ये ब्रैकेट ध्यान दीजिएगा। x प्लस एच रेस टू द पावर n फॉर्मूला होता है x रेस टू द पावर n प्लस nc1 x रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस nc2 x रेस टू द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस nc3 x रेस टू द पावर n माइनस 3 इंटू h क्यूब प्लस डॉट डॉट, और आखिरी में आता है स्टूडेंट्स h रेस टू द पावर n माइनस, ये तो हुआ x प्लस h रेस टू द पावर n का फॉर्मूला, एंड माइनस में क्या चल रहा है x रेस टू द पावर n, ये ब्रैकेट क्लोज। क्या हो रहा है, अगर n पावर है तो x की पावर n प्लस nc1, इट्स अ कॉम्बिनेशन, ओके, nc1 x रेस टू द पावर n माइनस 1, एक पावर कम हुई, x की पावर घट रही है, प्लस इंटू h प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर, यानी कि x की पावर घटती जाएंगी और h की पावर बढ़ती जाएंगी, और आखिरी में आएगा h रेस टू द पावर n। ध्यान दीजिएगा दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, x रेस टू द पावर n से x रेस टू द पावर n कैंसिल, एंड दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान दीजिएगा पूरे में से कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है h, तो अगर h को हम कैंसिल कर दें तो हमें मिल जाएगा nc1 x रेस टू द पावर n माइनस 1 nc2 x रेस टू द पावर n माइनस 2 इंटू h प्लस nc3 x रेस टू द पावर n माइनस 3 इंटू h स्क्वायर, एक h कैंसिल हो गया दैट्स व्हाई h स्क्वायर, एंड प्लस h रेस टू द पावर n माइनस 1, ये ब्रैकेट क्लोज। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस पूरे में अगर मतलब अब इसे आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, दैट्स व्हाई अगर इस पूरी एक्सप्रेशन में हम h टेंड्स टू 0 लिख दें तो पहले को छोड़कर ये बाकी सारे हो जाएंगे 0, क्योंकि सब में h है, यानी कि हमें मिल जाएगा केवल nc1 इंटू एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1, और आप जानते हैं कि nc1 की वैल्यू होती है n और x रेस टू द पावर n पहले से ही है, यानी कि dy by dx ऑफ x रेस टू द पावर n आ गया n इंटू एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1, हेंस प्रूफ। ये हमने पहला फॉर्मूला प्रूफ किया। अब हम लोग sin x का देखते हैं डिफरेंशिएशन कि वो cos x कैसे होता है। इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए मेन डेफिनेशन, सब्स्टिट्यूशन ठीक से करना, बाइनोमियल थ्योरम ये आना जरूरी है। क्लियर है? मान लीजिए स्टूडेंट्स अब हमें sin x का डेरिवेटिव cos x प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे fx को sin x मान लेंगे पहले, एंड fx प्लस h की वैल्यू होगी sin x प्लस h, मतलब वेरिएबल को x प्लस h लिख दिया है। नाउ dy by dx ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये मेन डेफिनेशन आप लोग जानते हैं। अब इसमें रख दीजिए fx की वैल्यू, तो इट इज sin x, ये हमें निकालना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x प्लस h माइनस sin x अपॉन h, fx प्लस h माइनस fx की वैल्यू ना सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि इसे आगे बढ़ाने के लिए हमें sin c माइनस sin d के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2, राइट? इसकी वैल्यू होती है, मतलब ये तो फॉर्मूला हो गया, और जब इस फॉर्मूले को इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 cos
x plus h plus x upon 2 into sin x plus h minus x upon 2 and divide by h चल ही रहा है and that is equals to limit h tends to 0. हम इसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं cos x plus h upon 2, 2x से 2 cancel, x plus h by 2 and into sin h by 2, x और x cancel और डिवाइड में हम लोग इस h और इस 2 को लिख सकते हैं h by 2. अब आपको याद होगा कि जब लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा तो ये तो बन जाएगा cos x बिकॉज h 0 हो जाएगा और इसकी लिमिट यानी sin h by 2 अपॉन h by 2 की वैल्यू हो जाएगी 1. क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू होता है 1. तो ये h by 2 है, नीचे भी h by 2 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो इट बिकम 1 यानी कि हमारे पास आ गया cos x यानी कि डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल्स टू cos x. ऐसे ही आप कई फॉर्मूले और प्रूव कर सकते हैं. नंबर 2, प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल का यूज करना सीखिएगा. ये कैसे उन्हें डिफरेंशिएशन के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनमें यूज किया जाता है. ज्यादा से ज्यादा क्वेरी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए डिफरेंशिएशन के, उन्हें सॉल्व करिए और अपना डिफरेंशिएशन मजबूत करिए. और आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें मेल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फोन कर सकते हैं. आई ऑलवेज हेल्प यू. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट.